राजस्थान में वोटिंग में 3-4 दिन का वक्त बाकी है और धुआंधार प्रचार जारी है। आज चोमू में हनुमान बेनीवाल और एएसपी के जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रशेखर आजाद की रैली है और हम गोविंदगढ़ में यहाँ पर मौजूद हैं। तो गोविंदगढ़ का क्या रुख है और जो चोमू की जनता है वहाँ से विभिन्न जगह से जो लोग आए हैं उनके आसपास का क्या माहौल है जनता से जानते हैं, उनसे पूछते हैं। नाम बताइए सर अपना। अपना लोकेश कुमार नाम है साहब और चोमू विधानसभा से है। कौन सा गाँव पर? अपना ये किराने अच्छा, तो काय माहौल देख रहे थे? माहौल साहब एक तरफा है, आरएलपी की तरफ है पूरा मामला। कम से कम 40-50 हज़ार वोटों से छुट्टन लाल यादव जीत गया, यूँ समझो। तो फिर बीजेपी और कांग्रेस को क्या मिलेगा? बीजेपी कांग्रेस के साहब तीसरे-चौथे नंबर पे है, दूसरे-तीसरे नंबर पे है। ये हार चुके थे, पहले हार चुके हैं ये। इन्होंने जनता के साथ इतनी बर्बादी की है, पूरे चोमू में लूटपाट मचा रखी है शर्मा जी ने, और कुछ नहीं किया। पूरे 5 साल पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा सिस्टम। किसानों के साथ में धोखा किया इन्होंने, और ना कोई गरीब आम जनता है उसके साथ इन्होंने खिलवाड़ किया और कुछ नहीं किया अपने 5 साल। पिछले लगातार 2 टर्म से एमएलए रामलाल शर्मा, तो इन्होंने जनता को बेवकूफ़ बना के वोट लिए हैं, नहीं तो इनको सीधे मुंह तो वोट कौन देगा। इनको जनता को इन्होंने बेवकूफ़ बना के 10 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अब की बार जनता जो है इसका जवाब देगी और छुट्टन यादव विधानसभा में जाएगा। तो अभी जैसे कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है आज और जो बीजेपी है उसने भी घोषणा पत्र जारी किया है, उनका क्या प्रभाव होगा? घोषणा पत्र में इन्होंने सिर्फ रेवड़ियाँ बांटी है और कुछ नहीं किया। इन्होंने कुछ नहीं दिया है। गहलोत 8 रुपए में रोटी खिला के जनता को खरीदना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आदमी मेहनत करेगा, अपना खुद कमा के खाएगा, अपना खुददारी से आदमी जीता है। ये कुछ नहीं होता कि फोकट में जनता को ये बांट दो वो बांट दो इससे वोट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। छुट्टन यादव जो है आम जनता की बात सुनता है। आदमी फ़ोन करता है तो फ़ोन उठाता है। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल फ़ोन करते हैं तो आधी रात को 2 बजे फ़ोन करके देख लो, फ़ोन उठाते हैं और काम भी करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं करते। हम जो भी कहते हैं हमारे लिए आधी रात को तैयार रहते हैं वो। तो जैसे यहाँ पर एएसपी और इसका आरएलपी का गठबंधन है, इसमें जो दलित वोट बैंक है उसमें बीएसपी से जो कैंडिडेट है सैनी, उनका कितना इम्पैक्ट रहेगा? बसपा का साहब, बसपा तो बीजेपी की बी टीम है। बसपा का कुछ नहीं बटना यहाँ सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ छुट्टन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। टोटल छुट्टन और बोतल का निशान सबको दिख रहा है। हनुमान जी का बोतल का जो निशान है वो दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। सिर्फ यहाँ से छुट्टन जो है 40-50 हज़ार वोटों से जीतेगा। 40-50 हज़ार तो एक बहुत बड़ा मार्जिन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल साहब। तो 10 साल से जनता को बेवकूफ़ बना रखा है इन्होंने। कांग्रेस बीजेपी दोनों मिली हुई हैं। इनका दोनों का जो है कोई सा ही जीत जाओ, सिक्का मिल जीते चाहे या आपके रामलाल शर्मा, ये दोनों एक हैं। ये जनता के सामने 2 बन के आ रहे हैं और सिर्फ एक है। छुट्टन यादव जो है वो अपना जो यहाँ से इश्यूज है, यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके चल रहा है और विधानसभा में इनका समाधान करेगा, सॉर्ट आउट करेगा। तो और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नाम बताओ आपके, क्या नाम है? अनिल यादव। अनिल यादव, कहाँ से हो? हम आमेर तहसील से हैं। अच्छा, तो काय माहौल देख रहे हो आसपास? माहौल बढ़िया जा, आमेर से जनाई दौड़ी आई जाक। अच्छा, कौन को माहौल बनावा? छुट्टन यादव को। अच्छा, आपकी बार जीतो लो छुट्टन यादव। कारण का ये बढ़िया नहीं तो जने का काम करे, सबकी सुनाई करे जे। अच्छा, तो और भी लोग मौजूद है। काय नाम जीता को? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी। हाँ। कितनी उम्र होगी ताकि? उम्र तो हमारी 68 साल। 68 साल। हाँ। हाँ, तो काय माहौल देख रहे जो? माहौल हो जे भाई नयो लड़को जे और बढ़िया विकास करे लो और निगाह शानदार सबकी मान सम्मान करे लो और बढ़िया से वो जीत भी लो। अच्छा, तो बूढ़ा आदमी की इज्जत करे जे? हाँ खूब ज्यादा बागत पका में ही पड़ जा जाए। अच्छा, हाँ ये देख। अच्छा जीता वाला थे। नाम बताए? राम जी, यशवंतर शेखावत। यशवंतर शेखावत कहाँ से? सांदरसर गांव से। ये सोमू विधानसभा में पड़ता है। सांदरसर गांव यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है और चोमू सेंटर से 18 किलोमीटर दूर है। तो शेखावत तो बीजेपी का कोर वोट बैंक बना जाता है। हम तो 2010 से छुट्टन यादव के साथ थे, जब से कालरा कॉलेज में उन्होंने अध्यक्ष के चुनाव लड़े थे और आज भी उनके साथ है और आगे भी उनके साथ ही खड़े रहेंगे।
तो उनके साथ खड़े होने की आपको क्या लगा ऐसा खास बात? वो एक संघर्ष का साथी है, बिना माँ बाप का बेटा है, शुरू से मेहनत कर रहा है, ना गाड़ी है ना घोड़ा है, उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है खुद की। और आज ये चारों तरफ आप जो भीड़ देख रहे हो, ये बिना भीड़ केवल अपने जेब से पैसा खर्च करके, सब अपने पास से खर्चा करके फिर यहाँ पहुंच रहे हैं। 1 रुपये ही नहीं है उसके पास। ये दोनों तो धन्ना सेठ है। कांग्रेस को देख लो आप, बीजेपी को देख लो, कल को मान लो कांग्रेस वाली भी जीत गई तो उसके पास टाइम नहीं रहेगा कि मैडम के पास टाइम नहीं है, मैडम लंदन गई हुई है, विदेश गई हुई है। देखा ही हमने करोड़पति लोगों को। सेम वही रामलाल जी का हाल रहेगा। ये बेचारा आपको सीधा मिलेगा कहाँ पे? घर पे मिलेगा, घर पे नहीं मिलेगा थाना मोड़ मिल जाएगा, थाना मोड़ नहीं तो धोड़ी मंडी मिल जाएगा, बालाजी के मंदिर में मिल जाएगा। ये तो सीधा आराम से घर पे मिलने वाला आदमी है। तो जैसे यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला को चतुष्कोणीय भी बना रहे हैं जो बीएसपी कैंडिडेट और जो यहाँ पे एएसपी का जो समर्थन है, तो बीएसपी कितने को वोट काट लेगी? बीएसपी के मुश्किल से 3-3.5 हजार की गणित है। बाकी आजाद समाज पार्टी, क्योंकि बीएसपी खत्म हो चुकी, यूपी में ही खत्म हो गई, तो राजस्थान में कहाँ बची है? राजस्थान में मतलब नहीं। अब सब आजाद समाज पार्टी के जो सुप्रीमो है चंद्रशेखर आजाद, उनके साथ है पूरे SC ST, और साथ में हम भी पूरे जनरल से भी, जो भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कोई SC ST के कोई मजबूर आदमी है, किसी के साथ बुरा हुआ है तो राजपूत समाज के साथ में भी वो खड़ा रहता है। हनुमान बेनीवाल जी जैसे घूंगरा कांड हुआ था जोधपुर में, तो वहाँ हनुमान जी बेनीवाल ही थे सबसे पहले जिन्होंने वहाँ लोकसभा में खड़े होकर बोला था। तो हमने किसी का झंडा नहीं उठा रखा, लेकिन जो बढ़िया आदमी उसका साथ देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, SC का हो, ST का हो, जाट हो, यादव हो, राजपूत हो, कोई भी हो, हम उसका साथ देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। आजकल के युवा को समझने की जरूरत है कि भाई साहब ये जातियों में कौन बांट रहा है? ये कांग्रेस बीजेपी बांट रही है। ये एक जगह बैठते हैं और मैंने देखा है कई जगह इनको एक जगह बैठते हुए। तो हमें जातियों में बंटना नहीं है। आप आदमी देखो, हाँ आदमी देखो, गहलोत जी तो खुद बोल चुके, वसुंधरा जी ने मेरी सरकार बचाई, गहलोत जी ने खुद ने बोले। तो जातियों में नहीं बंटना है युवाओं को। और मैं एक विश्वास दिलाता हूं, मैं पिछले 14 साल से एक फाइनेंस सेक्टर में हूं। छुट्टन यादव अगर MLA बनता है तो आज मैं सुबह पढ़ रहा था अखबार में, अशोक गहलोत ने बोला है कि साहब 4 लाख नौकरियां दूंगा, 4 लाख। तो एक विधानसभा के 2000 नौकरियां पाती आती है, 4 लाख 200 डिवाइड कर लो आप, 2000 आती है ना। हम इतना विश्वास दिला सकते हैं कि अगर छुट्टन की सरकार आती है तो 1000 नौकरी हर साल हम चोमू विधानसभा में देंगे। हम देंगे 1 साल, क्योंकि चोमू का कोई बैंक नहीं है, फाइनेंस कंपनी नहीं है। मैं एक फाइनेंस कंपनी में बिजनेस हेड हूँ, मेरे पास में 5 स्टेट है। आज अगर चोमू में छुट्टन बढ़ेगा तो हम हमारी खुद की कंपनी खोलेंगे सारे भाई मिलके और उनको जॉब देंगे। चोमू में 1000 नौकरियां चोमू के युवाओं को, जो चाहे हरियाणा जाके काम करे, चाहे MP जाके काम करे, चाहे UP जाके काम करे, हर साल 1000 नौकरियों को वादा। हम बिना सत्ता में रहते हुए आप चोमू का अगर उठा के देखोगे, मेरा इतिहास उठा के देखोगे, मेरे गांव के आसपास के जितने भी लोगों, कम से कम 300-350 युवाओं को हमने बिना सत्ता में रहते हुए दिए नौकरियां, जो कि मेरे साथ कई युवा काम करते हैं। कुछ लोग जानते हैं मुझे, तो उनको मालूम भी इस चीज़ का। तो साहब ये युवाओं की पार्टी है, युवाओं को पूरी बेरोजगारी की कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं मंदिर बना दूंगा, रोपवे बना दूंगा, ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, पानी की कोई बात ही नहीं कर रहा। पानी की टूटियां लगा दी, टंकियां बना दी, लेकिन उनमें पानी ही नहीं है। तो छुट्टन जी का सब साथ दो, बड़े बुजुर्गों का भी साथ है। पिछली बार तो बड़े बुजुर्गों का थोड़ा आशीर्वाद कम था, इस बार हमारे साथ है और हम बिल्कुल जीतेंगे और धड़ल्ले से जीतेंगे, डंके की चोट से जीतेंगे। जैसे पिछली बार जैसे 40,000 वोट पड़े थे और जैसे आखिरी में जो गेम हो गया था, ऐसा गेम इस बार भी हो सकता है, उसके लिए तैयार है। इस बार युवा और भी एजुकेटेड है, समझ चुका है। अब पैसे की दलाली में जो थैलियां बट रही है रातों में, उनमें चोमू का युवा नहीं आएगा। अब की बार वोट उसी को देगा जो साथ रहेगा, उसी को वोट देगा। पिछली बार मैं जिस ग्राम पंचायत से आता हूँ, 2300 कुछ वोट पड़े थे, जिनमें से 1700 कुछ वोट सांदरसर में छुट्टन जी के पड़े थे। 256 वोट के समथिंग बीजेपी वाले के और 213 वोट के समथिंग कांग्रेस वाले के। इस बार 3000 की वोटिंग होगी वहां से। 2700-2800 वोट छुट्टन यादव के पड़ने वाले हैं। 2700-2800 वोट। कांग्रेस की और बीजेपी की जो योजना है, जैसे कांग्रेस की हेल्थ योजना है, नौकरियों वाला जैसे आपने जिक्र किया, 4 लाख नौकरियां कांग्रेस देगी, 2 लाख बीजेपी देगी। उसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस ने कुछ किसानों को कर्ज के वादे किए हैं, तो उन योजनाओं का कितना इम्पैक्ट देखते हैं? पिछली बार भी वादा किया था कर्ज माफ कर देंगे। मैं भी किसान हूँ, मेरे भी जमीन है, 23 बीघा पक्की जमीन है, 1 रुपये माफ नहीं हुआ। यहीं से लोन चल रहा है, चुकाना पड़ रहा है, हर 6 महीने ब्याज भरना पड़ता है। तो किसी का कोई माफ नहीं हुआ। वो योजनाएं बनती है कागजों में, धरातल पे बिल्कुल भी नहीं उतरती। आज तक तो मैंने उतरते हुए देखा नहीं है। मेट्रो आने वाली थी, 5 साल बीत गए, मेट्रो छोड़ के चोमू पुलिया मेट्रो नहीं है ही। ये चोमू कब लेके आएंगे? तो इनका कुछ नहीं होना जाना। युवाओं की बेरोजगारी की अगर कोई बात करता है तो हनुमान बेनीवाल बात करता है। लोगों जो आम आदमी दबा हुआ है, उसकी अगर उसको बाहर निकालने की, कोई निकलने की बात करता है तो आजाद समाज पार्टी का प्रवक्ता हमारा सुप्रीमो
चंद्रशेखर आजाद करता है, तो हम उन दोनों के साथ में, दोनों युवा हैं और वो बदलेंगे राजस्थान की इस धरती और दशा को, दोनों को बदलने के लिए तैयार है। तो आप कितने वोटों से जीत मान रहे हैं? कम से कम आज की अगर हम बात करें तो 20 से 25 हजार वोटों से हम आगे चल रहे हैं। बस थोड़ी सी धरातल पे हमें और मेहनत करनी है। मैं एक संदेश देना चाहूंगा मेरे सभी युवाओं को। मैं 1.5-2 लाख रुपए सैलरी महीने की उठाने वाला आदमी हूँ। मैं जब डोर टू डोर चुट्टन जी के लिए जा सकता हूँ तो मेरे सारे युवा जाने चाहिए चुट्टन यादव। तो जैसे जो बीजेपी का एमएलए है रामलाल शर्मा, उसका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल, अगर मैं एक चीज मानता हूं, अगर मैंने 10वीं क्लास में मन से पढ़ाई की होती तो मुझे इधर उधर देखने की झांकने की जरूरत थोड़ी पड़ती। अगर 5 साल उसने विकास किया तो डोर डोर घूमने की जरूरत नहीं है। अभी सांदरसर में मैं देख के आया हूँ, एक एक घर में जा रहे हैं। 5 साल तो नहीं गया वो, अब क्यों जा रहे हैं? अगर किसी शासक ने, किसी राजा ने 5 साल मेहनत की है तो मुझे नहीं लगता उसको डोर टू डोर और घर जाने की जरूरत पड़नी चाहिए। जिस दिन हम बन जाएंगे अगली बार वोट नहीं मांगेंगे, अपने आप वोट आएंगे, अपने आप वोट आएंगे हमारे, क्योंकि हम विकास ही ऐसा करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। और भी कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए, नाम बताइए अपना। पूरण यादव पूरण यादव, कहाँ से? जी, चोमू से ही। चोमू से। तो चोमू का मुद्दा थी जो हमारा चुनाव में पोलिंग होली मैटर जो पब्लिक का परेशानियां थी कहीं मुद्दा थी? देखो, सबसे बड़ी मुद्दों तो इंडिया है कि पानी को, पानी सबसे मुद्दों से, तो पानी हर गांव के लिए आज सबसे कम चाहिए। तो सबसे मुद्दों पानी को ले लो सबसे ज़्यादा, पर इससे ज़्यादा रोजगार को या मतलब इंडस्ट्रियल एरिया सबसे ज़्यादा चोमू तहसील में है। तो आज तक एमएलए 2 आए थे, 2 सरकार आज तक कोई आके लिए बात नहीं करा, क्योंकि लिमिटेड कंपनियां आती चाहिए कि बेरोजगार छोरा आता है कि आने रोजगार को दो। और दूसरी चीज़, अगर ये फोन भी कर देते कोई छोरा ने तो भी कंपनी में जार बस एक ही है, यहाँ काम दिखा कि उन्हें रोजगार को मिल सके, तो काम पलदारी को दे दिला कंपनी वाला, कई सेट मिले थे आपसू आज पीसा दे रहे थे। हर कंपनी मतलब एनओसी के लिए भी हर साल पीसा खूब बैठे थे एमएलए ने, आगे पीसा कहीं कमी है। तो जो बीजेपी को कैंडिडेट्स है रामलाल शर्मा, तो वो पानी का क्षेत्र में रोजगार का क्षेत्र में दरी योगदान कौन है? कुछ योगदान नहीं है, बस काम ही नहीं किए। वही अगर कहने वाला काम ही करते तो घर जाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही वोट देते थे हम। वही है, तभी तो चुटन यादव के साथ लग रही है इतनी जनता, ना पैसा ना कुछ और सर समाज चुटन यादव के साथ। और जो कांग्रेस की योजना है, स्वास्थ्य योजना और योजना, तो बाको कहीं प्रभाव है? भाई कोई योजना कहीं दरअसल पर नहीं है, कुछ नहीं है योजना, किसी भी नहीं, कोई भी योजना दरअसल पे काम नहीं करी। और भी कुछ लोग मौजूद है, नाम बताइए अपना। कहीं गुंदे तेल नमक, कहीं गुंदे सही। क्या नाम था वो? राजू गढ़वाल साहू। तो काहे वो चाहे जो चुट्टन जीत लो 1 लाख वोट असू। क्यों जीते लो? चुट्टन ने 2018 से 40,000 वोट लेके और मेहनत करी है 5 साल में। अच्छा। और ये दोनों सोए जी का आपका घर बनाया जी, होटल बनाया जी, और जनता को ध्यान ही कौन दिया। अच्छा, तो अब कहते छुट्टन न दिला, कई बार को न दिया जा, कई बार भी चुट्टन ने दिया था, और अब कभी चुट्टन 1 लाख वोट असू जीत लो। 1 लाख वोट? हाँ, 1 लाख से जीत लो। कितने बाटे पड़े पंचायत समिति के सामने? अच्छा, जो पंचायत समिति प्रधान है ना वो बीजेपी का है प्रेजेंट टाइम में, और विधायक बीजेपी का है। आप पंचायत समिति के सामने देखो ना, खाड़े हैं। अब ये देख लो कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। था को ना, बासा गांव है अपने यहाँ पे चोमू तहसील के अंदर, बासा गांव। हमने जब वोट मांगने के लिए उनके पास गए तो वो बोला कि एक लड़का आर्मी में सिलेक्शन हो गया था उसका, आर्मी के ऑफिसर ये बोले कि तुम्हारे एमएलए की लिखवा के या मोड़ लगा के वो लेके आओ, तो उसने एमएलए ने साइन नहीं किया, पैसे मांगने लगे उस रामलाल शर्मा ने उनके बासा के अंदर कल की सब आती, कल परसों में, तो वो परिवार हमारे को बोला, तो हम बोला कि हम हमारी कलम में अगर ताकत आएगी ना तब आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी, हम खुद आपके आके साइन करके जाएंगे। यह ताकत है गरीब की, इंसान की। कभी गरीबों का अगर पैसा लेके काम करना है तो फिर क्या मतलब है? इस तरह चुट्टन यादव को वोट दो और समर्थन करो। नाम बताओ। क्या नाम था वो? नाम बालूराम थे साहब। बालूराम जी, कौन सा गाँव था वो? गाँव काला डेरो। काला डेरो। तो काला डेरा में रामलाल की भी सभा थी, आज छुट्टन की भी सभा थी। रामलाल की सभा थी। हाँ। रामलाल मोल का ले जो आदमी, मोल का ले, मोल का अच्छा। खरीद ले जो, समझ गया? हाँ। मोल का जो कती सभा कराओ लो, इन्हें वोटर पड़े सारा, सारा वोटर पड़े जी दे कांड आ रहे थे।
छुट्टन गई वोट सारा टोटली छुट्टन के जाएगा। इस क्वांटिटी रामले ने 15 सालों की जीत था बाढ़ का वो 15 साल में बाढ़ को चुना के एक रोड का लियो तो बताओ करे नहीं सही है समझ सही है उसके। अरे जाटी राजू जीते जाटी राशि जीता हुआ है ये आदमी कौन है? रामलाल राती जीते जाटी राशि समझ गया। खिलाफ तो खिलाफ ही रहेगा। हमारा 3 बार जाके 3 बार बोल के आ गया वो रोड गाल दूंगा। अभी 15 साल में नहीं गली कौन सी रोड जाए? कालराजू नोबरा अनोबरा काला डेरा जो नोबरा रोड है 3 बार तो खे के आ गया उसको समझा। अरे जाट संभाले को नहीं जात का नहीं संभाला थी कौन संभालिया रामलाल। हाँ जात का नहीं संभाले बाहर झंडो ले लियो झूठ हुई जीते थे जाटी राजू जाटी राजू जीते है ये। और भी लोग मौजूद हैं। ताऊ जी तो बोल लिए थे बताओ। हाँ ठाकुर बताओ नाम बताओ। उत्तम कुमार सरवा नाम जैसा मरो। उत्तम कुमार शर्मा कौन सो गाँव? सरवा काला डेरा माहौल देख रहे हो माहौल छुट्टन को जैसा काला डेरा नदी हर जगह चोमू पूरी तहसीली छुट्टन न जाओ जे चोमू का लाल नहीं चाहो जे छुट्टन ने आमेर का लाल ना कौन चाहो साहब। अच्छा आमेर को कौन से? अच्छा तो जनता जाने अच्छा रामलाल शर्मा। अगला तो रामलाल की काला डेरा की रैली और जो आज की रैली से भी हम क्या अंतर देख रहे हो? अजी रामलाल ही गायब थे रैली में से तो काला डेरा में। अच्छा हाँ आज की रैली में तो रामलाल ही गायब थे। कहीं गए हुई हो? रामलाल सही को ना भाई भी का सपोर्टर थे जो सपोर्टर कहीं से भी कहीं मान लियो भाई का चमचा जे भाई झूठा विकास का नाम पर वोट लेते वे झूठा विकास का नाम पर छुट्टा ने किसान को बेटो जे गरीब आदमी जे हर किसान को गरीब को साथी जे और वोट इन्हीं देना चाहिए हमारी नजर हम तो रामलाल जी शर्मा जे बाहुबली का जो बढ़िया पीसा रहा जे एक बाका काम करावर आदमी जे वे गरीब जनता का सपोर्ट में कौन है तो थे बामण और भी रामलाल ने वोट कौन दिया? बामण कोने में दर्जीजू उत्तम कुमार सरवा नाम जैसा सरवा सरवार शर्मा में अंतर होता है। शर्मा बामण होते हैं और सरवा दर्जी होते हैं। अच्छा अटे तो छुट्टन यादव का तो साहब 36 कौम साथ से काई तो काई तो यादव करल और काई जाट करल और काई बागड़ा करला अजी एक तो 36 कौम साथ दे रही हाँ 36 कौम साथ थी कि तो काई बागड़ा और काई बामण। सुनो हाँ नाम बताओ। मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है। मैं काला डेरा जरूर बागड़ा के हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी कार से बिलोंग करते हैं। अब सुनो मैं बीजेपी से हूँ लेकिन रामलाल ने हमारे साथ बहुत धोखा किया है। उन्होंने हमारे समाज के होते हुए भी उन्होंने जातिवाद में होते हुए भी 2 परिवारों को आपस में भिड़ा के ये राजनीति कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ अगर रामलाल जी अगर आप ये करना चाहते हो तो आपकी गलत भूल है। अब की बार जनता सब समझ चुकी है। अब की बार भाई गरीब आदमी है। मैंने छुट्टन यादव को बोला हमारे एक मैटर चला था उसमें रामलाल जी ने खुद जाके वो काम किया। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप जो धमकी देते हो ना वो नहीं चलेगी। छुट्टन यादव गरीब आदमी है हमारे साथ था अब भी है और यही रहेगा। तो आपको क्या धमकी दी? किसको दी धमकी? हमारे को ही दी कि हमने जो कर दिया वो कर दिया आप कुछ भी कर लो जाके। रामलाल ने? रामलाल विधायक ने खुद दी। अच्छा रावण गेट के ऊपर ये जी साहब। और भी कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार शर्मा फ्रॉम काला डेरा। अच्छा ये शर्मा जी बहुत आ रहे हैं काला डेरा के तो क्या माहौल देख रहे हैं शर्मा जी? सर मैं तो छुट्टन यादव को ही देख रहा हूँ फिलहाल क्योंकि पिछले 4.5 साल से जानता हूँ छुट्टन जी को हर सुख दुख में साथ रहे हैं और मैं पिछले 4.5 से उनसे संपर्क में हूँ और शर्मा हूँ। तो इसमें 36 कौम का साथ है। ये नहीं कह सकते कि केवल यादव ही है। यहाँ जितने यादवों से ज्यादा अदर कास्ट है। इंटरव्यू कर रहा हूँ यहाँ काला डेरा के शर्मा जी बहुत हैं। काला डेरा के ही नहीं पूरे विधानसभा से शर्मा यहाँ पे आए हुए हैं और आधे से ज्यादा यहाँ अदर कास्ट के ही हैं यादव नहीं है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। नाम बताओ
छुट्टन जी यादव के साथ में 36 कौम का आदमी साथ छे और 10 साल से ज्यादा से जनता की सेवा करवा में लाग रहे थे। कोई कीजिए कोने की भाई वोट ले लिया एमएलए बनकर 10 साल से जनता ने पूछ रहे कोने राज वोटा को टाइम है जना जनता का घर 5000 पका पड़ रहे थे बीसा काम कौन हो साहब विकास का नाम पर तो वोट ले लेते लेकिन विकास ही कौन करा तो आज तक दीजिए आलोका के साथ तो छुट्टन यादव ने सपोर्ट था वो नाम बताओ। बलराम बलराम जी का माहौल देख रहे हो? बहुत बढ़िया माहौल है। पिछली बार सुधो बहुत बढ़िया माहौल है। अब की बार छुट्टन जी जीत रहे है 36 कौम का वोटा सु तो कई बार का चुनाव में और अब का चुनाव में काय अंतर देख रहे हो? अंतर पहले बात तो थे देख लो कैमरामैन जी जो हमने गोविंदगढ़ में हो रही थी ना अपना सभा ये लिए हो रही थी गोविंदगढ़ में कि पिछली बार गहलोत जी ये बोले था कि काला डेरा गोविंदगढ़ तक मेट्रो पहुंचा देंगे। मेट्रो नहीं आई तो जनता को दिखाना चाहते हैं हम सभा करके कि ये वही गोविंदगढ़ है यहाँ मेट्रो नहीं आई। झूठा वादा है फर्स्ट। दूसरा वादा किसानों का कर्ज माफी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते ही आपका कर्जा माफ हो जाएगा। ये राहुल गांधी जी ने बोला था। वो गिनती पूरी नहीं हो रही तो अब की बार छुट्टन जी को सत्ता में लाएंगे और ये गिनती पूरी करेंगे। तो जो बीजेपी की योजना थी जो घोषणा पत्र में आ रही थी नौकरियां का वादा और जो स्वास्थ्य योजना थी और जो रामलाल जी बोलते हैं ना हर बार में वचन देते हैं कि मैं रोपियो चालू करवा दूंगा। रोपियो उनसे चालू नहीं होगा चाहे वो सत्ता में आए चाहे ना आए क्योंकि वो विधानसभा शाहपुरा का मैटर है। वो विधानसभा शाहपुरा का मैटर है। वो मैटर इनका ही अड़जाया हुआ है। इनको कमीशन चाहिए। किसको चाहिए? विधायक साहब को चाहिए रामलाल शर्मा बिल्कुल उसको कमीशन चाहिए या पार्टनरशिप चाहिए रोपियो में। रोपियो का जो मालिक है ना उसने मना कर दिया कि भैया मैं ना तो मैं आपको पार्टनरशिप दूंगा ना आपको रिश्वत दूंगा। आप वो उसने स्टे ले लिया रोपियो पे। अच्छा तो जो योजना है जैसे स्वास्थ्य योजना है और भी कई योजना है नौकरी की योजना है किसानों को कर्ज देने की योजना है जो बढ़िया का काम करते हैं दुकानदार है उनको भी 3 लाख तक का कर्ज कांग्रेस आज वादा कर रही है तो उसका क्या प्रभाव होगा? कि आपको रिपोर्टर करते कितने दिन हो गए? आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपको कितने बताइए आप अपनी बात बताइए। आप खुद देख लो कि कांग्रेस बीजेपी का कभी वादा पूरा हुआ है क्या? कभी कांग्रेस बीजेपी का वादा पूरा हुआ है क्या? नहीं हुआ ना अभी आगे भी नहीं होगा। भाई साहब मैं